हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, जिसमें हमने इसके 3 सॉल्व्ड एग्जांपल और इसके बेसिक्स इंट्रो को डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लें, तभी आपको ये टॉप 10 एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चंस के जो ये लेक्चर है समझ में आने वाला है, जिसमें हम फास्टेस्ट सॉल्व करेंगे। आप पूरा ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हमने ये देखा था 3 स्टेप। ये तीनों स्टेप की मदद से आज का हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्या था, जो गिवन इक्वेशन हो क्वेश्चन में उसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाना होता है। सेकेंड में पार्शियल डेरिवेटिव एंड डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स करना पड़ता है। देन उसके बाद हमें सॉल्व करते हैं एम डी एक्स प्लस क्या टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स लेते हैं। उसके बाद इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसे वाई के रिस्पेक्ट में। देन ये हमारा आंसर होता है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। फिर पिछले क्लास से हमने इसे कंटिन्यू करते हैं आगे, तो क्वेश्चन 4 होगा। तो क्या है, वाई स्क्वायर टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 2x वाई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। वी नो दैट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एम हो गया, ये हमारा एन हो गया सिंपली। तो हमने से क्या चेकिंग फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म लिख के हमने एम और एन लिख लिया है। फिर क्या एम का क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। हमने कुछ दिन पहले ही पार्शियल डेरिवेटिव का जो लेक्चर है उसे अपलोड किया था, तो वो जरूर देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव का यहाँ यूज हो रहा है। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर को एज रखना है, यहाँ प्रोडक्ट रहेगा। ए टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, ई टू द पावर एक्स वाई का एज आ चुकी है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ वाई है तो 2x वाई इंटू में हो जाएगा। फिर प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर को एज एंड देन 2y हो जाएगा डेरिवेशन वाई स्क्वायर का। अब 4x की तो 0 हो जाएगा, चूँकि यहाँ वाई की टर्म है ही नहीं। सिंपली हमें क्या है 2x वाई क्यूब यहाँ ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा डेल एम अपन डेल वाई का वैल्यू। उसी प्रकार डेल एन अपन डेल एक्स में क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ देखिए एन दिया हुआ है, तो यहाँ क्या एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2x वाई है तो यहाँ प्रोडक्ट लगेगा 2x वाई का एजिटीज, फिर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, फिर ये वाई या ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का एजिटीज, फिर 2x वाई का करेंगे 2y। सिंपली इस फॉर्म में लिख देना है। फिर देखेंगे दोनों हमारा इक्वल आ रहा है, डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है दोनों। तो ये क्या होके वो इक्वेशन सेटिस्फाई द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फॉर्म होता है उसे क्या सेटिस्फाई करता है, नाम इंटीग्रेट करता है इसके रिस्पेक्ट में। पहला क्या है, देखिए एम का जो यहाँ वैल्यू है, एम की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, इस पूरे को लिखेंगे, इस तरह से पूरे को लिखेंगे हमने यहाँ पे। अच्छा एन में एक्स का टर्म वाला कौन सा, एक्स के टर्म में, तो इसे ना लिखे, सिर्फ इसमें लिखेंगे एन के टर्म में। देखिए हमने लिख लिया है इज इक्वल टू सी। अब सिंपल इंटीग्रेशन है क्लास 12 का, इससे वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर को यहाँ बाहर, वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ डिफरेंशियल, तो वाई स्क्वायर तो बाहर कर लेंगे, वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे तो यहाँ ई एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 यहाँ एक्स क्यू डी एक्स हो जाएगा, यहाँ -3 को कॉमन बाहर, वाई स्क्वायर डी वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ये इंटीग्रल करना है, तो ये सब का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। देखिए यू टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो वही होता है, लेकिन ऊपर जो मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट रूल या चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स तो वाई स्क्वायर नीचे हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या एक्स क्यू है तो एक्स 4/4 हो जाएगा, -3 वाई क्यू अपन क्यू, जो कैंसिल आउट करेंगे, सिंपल हमारा होगा कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोले, ये दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, सिंपली 0 के फॉर्म में आता है। ये तो फर्स्ट हो गया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है इसी फॉर्म में, एम लिख लिए, यहाँ से एन लिख लिया हमने यहाँ पे पार्शियली। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का जीटीस ई टू द पावर एक्स वाई का करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव वही होता है, लेकिन चूंकि वाई का रिस्पेक्ट करें तो वाई के कॉन्स्टेंट क्या एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ई टू द पावर एक्स वाई का जीटीस वाई के रिस्पेक्ट करें तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 होता है। फिर फाइनली हमारा ये हो गया है। उसी प्रकार डेल एन अपन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई क्यू है, तो एक्स का जीटीस ई टू द पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन वही होता है, चूंकि वाई एक्स के साथ क्या एक्स के साथ वाई है, तो वाई मल्टीप्लाई में यहाँ, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स वाई, एक्स का 1 यहाँ तो 0 हो जाएगा सिंपली, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देन फाइनली हमारा ये दोनों क्या गया, इक्वल हो गया, दिस इज द सेटिस्फाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म को, चूंकि ये इक्वल आ गया है, तो
फिर क्या करेंगे यहाँ पे वाई का जो फॉर्म लिखेंगे यहाँ, ये पूरा वाई का जो एम का जो टर्म है पूरा ये पूरा आ जाएगा, लेकिन एन के टर्म में एक्स वाला टर्म नहीं आएगा, सिर्फ वाई 2y आएगा। तो हमें देखिए हमने उसी तरह से लिख दिया सिंपली। यहाँ सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, वाई को जी टी ई टी पावर एक्स वाई का है, तो वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा चूँकि डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ 2 बाहर चुकी है, वाई का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई डी वाई को जी टी ई टी पावर एक्स वाई का इंटीग्रेशन करना, तो ई टी पावर एक्स वाई का जी टी वही होता है। चूँकि यहाँ देखिए एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या है, ऊपर वाई है तो वाई नीचे चल जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार करेंगे, वाई स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट करेंगे, देन फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सारा क्वेश्चन इसी प्रकार करना है, जिसे आप खुद भी कर सकते हैं, खुद से करने का भी कोशिश कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को उतारना है, करना है। देखिए ये एम हो गया, ये पूरा एन हो गया, तो एम का वैल्यू में लिख लिया, यहाँ पे एन का वैल्यू लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट कर दिया, यानी 2x y को इस तरह से सेपरेट कर देना है, इसी तरह सेपरेट कर दिया, वाई स्क्वायर वाई पर वाई स्क्वायर करके माइनस एक्स वाई पर स्क्वायर के कैंसल आउट जो हो रहा है कैंसल आउट कर दिए हैं। देन एम का वैल्यू हमारा ये है, एन का वैल्यू हमारा ये है। अब देखिए इसका हमने क्या कर वाई का रेस्पेक्ट करना, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्या -1/y स्क्वायर सिंपल डेरिवेटिव है पार्शियली एन है, तो एन के तरफ वाई एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ये इसका क्या होगा -1/y स्क्वायर, चूँकि दोनों इक्वल आ गया है। देन हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो एन वाले टर्म को लिखेंगे, लेकिन इन वाले टर्म में जो एक्स का टर्म है, यहाँ देखिए एक्स का टर्म कौन है, ये इसे नहीं लिखेंगे तो 1/y सिंपल आएगा, तो हमने यहाँ 1/y लिख लिया है। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, 2 बाहर चल जाएगा, यहाँ एक्स डी एक्स का करना चाहिए रिस्पेक्ट में 1/y तो बाहर आएगा, तो डी एक्स का करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन, फिर ये प्लस है 1/y का क्या है 2x स्क्वायर अपन 2 प्लस एक्स वाई प्लस क्या है 1/y का इंटीग्रल क्या होगा log y होता है, सिंपल जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारा सिंपल होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 2y/x dx प्लस 2 log x माइनस वाई, ये क्या है m हो गया, ये हमारा n हो गया, तो हमने यहाँ लिख लिया है, तो उस फॉर्म में है, ये तो वेरीफाई हो गया है। y के रिस्पेक्ट में करना है तो 2/x हो जाएगा, n के रिस्पेक्ट में करना है तो n के रिस्पेक्ट क्या है y ये हो जाएगा 2 log x क्या होता है 1/x, तो 2/x हो गया है, ये दोनों इक्वल हो गया है। फिर इसके बाद क्या करना है, एम के टर्म को लिखना है, एन के टर्म को लिखना है, तो एम वाला टर्म देखिए इसे पूरा लिख लिया, लेकिन एन टर्म में जो एक्स का टर्म है उससे नहीं लिखना, ये वाई लिखना, सिर्फ नेगेटिव वाई होगा, सिंपली नेगेटिव वाई लिखना है, यहाँ डी वाई हो जाएगा, यहाँ डी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ 2y बाहर हो जाएगा, चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट कर रहा है तो 1/x का होता है log x हो जाएगा, माइनस वाई है तो वाई स्क्वायर पर 2 हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। उसी प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ क्या dx/dy करके, ये देखिए इस फॉर्म में नहीं है, तब उस फॉर्म में लाना होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए y sin 2x को dx के साथ मल्टीप्लाई करना है, dy को मल्टीप्लाई इसके साथ हमने किया है, dy हो गया m dx प्लस n dy फॉर्म में लाना, तो ये m dx यहाँ क्या प्लस ये पूरा माइनस के साथ में हो गया, तो n dy फॉर्म में ये आ गया है सिंपली, तो ये हो गया हमारा इस फॉर्म में। आप देखिए यहाँ दिया हुआ एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू पूरा हो गया, हमने लिख लिया है, एन का वैल्यू क्या -1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें माइनस देखिए इस तरह से हमने लिख लिया माइनस को बाहर, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई के तो क्या हो जाएगा sin 2x सिंपल हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये क्या माइनस बाहर है तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट करना है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, सिंपली हमारा ये बचेगा, तो -2 cos x हो जाएगा इंटू -2 क्या है cos स्क्वायर है, तो क्या -2 cos x जगह 2 बाहर आएगा, तो -2 cos x हो जाएगा सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव। फिर cos x क्या होता है माइनस sin x होता है, देखिए 2 sin x और cos x 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है sin 2x होता है, फॉर्मूला है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये सिंपल वही आ गया है। देन तो इक्वल हो गया है, तो फिर वही m वाला टर्म लिखना है, एन के टर्म में जो x का टर्म जो होगा उसे नहीं लिखना है, सिंपल यहाँ क्या है वाई एक्स रेस्पेक्ट में करना है, sin 2x क्या -cos 2x हो जाएगा, चूँकि 2 बाहर चला गया, चूँकि 2 क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ है कंपाउंड में, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार यहाँ पे भी करना -1 में क्या माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ -y³ इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय -6, हमने -6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, -6 से मल्टीप्लाई करने के फायदा जो नीचे टर्म वो कैंसिल आउट हो गया है, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ हमने लिख भी दिया है c1 इज इक्वल टू -6c, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन, बस सारा सिंपल है, एक ही टर्म को स्टेप 1 पर वेरीफाई करना, ये m dx n dy वेरीफाई हो गया है, m का वैल्यू हमने लिख लिया है, n का वैल्यू यहाँ से लिख लिया है, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ कौन सा y टर्म ये होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो cos x से log x से, तो cos x को एज इट इज log x से यानी log x से 1/y, तो 1 क्या 2 हो जाएगा, यहाँ 2/2y माइनस यहाँ 2 होगा इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ देखिए y का डिफ्रेंशिएट कर देखिए 2y है, चूँकि यहाँ y में से मल्टीप्लाई 2 है तो इसलिए हमने ऊपर 2 लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 cos x है, 2 cos x सिंपल 2y माइनस है, 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल, तो cos x अपन y माइनस 4, एन में दिया है sin y माइनस 4, तो sin का सिंपल डिफरेंशिएशन होता है cos y माइनस 4, ये सिंपल हो गया है, ठीक है।
तो दोनों इक्वल हो गया है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा MDX का फॉर्म हो गया। एन वाले टर्म में क्या एक्स का टर्म नहीं लेना था, देखिए इसमें तो पूरा एक्स का ही टर्म था, तो ये क्या पूरा जीरो हो गया है। सिंपल, यानी सिंपल डेरिवेटिव इसको करना है, तो यहाँ देखिए सिंपल इंटीग्रेशन करना है इसमें डी स्टेप में। तो यह dx रेस्पेक्ट ये वाले टर्म को बाहर हमने कर दिया इस प्रकार से, यानी कोसेक्स का सिंपल डेरिवेटिव करना है, 1/x का सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन चूंकि ये इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन करना है हमें सॉल्व करते समय, ठीक है। तो ये बाहर हो गया। कोसेक्स का क्या इंटीग्रेस क्या होगा, साइन एक्स होगा, 1/x क्या होगा, log x। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। ये सिंपल था, यही था हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए MDX प्लस NDY के फॉर्म में नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले इसे इस साइड भेजेंगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसे इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो MDX NDY ये हो गया, m का फॉर्म लिए, n का वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ पे। फिर क्या y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ y cos x है, तो यहाँ हो जाएगा cos x हो जाएगा सिंपल। यहाँ 1 प्लस साइन x है, तो 1 का जीरो हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया है। तो ये फॉर्म एग्जैक्ट फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसका सिंपली करेंगे क्या, m वाला टर्म लिखेंगे, n वाला टर्म तो 1dy होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x का टर्म लेना है नहीं, सिर्फ 1 ही होगा यहाँ पे। तो सिंपल होगा y dy हो जाएगा, x का x² 2 हो जाएगा, y cos x गया, तो y तो बाहर होगा, चूंकि एक cos x का हो रहा है, तो cos x से क्या होता है साइन x, तो y साइन x सिंपल हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। उस प्रकार यहाँ क्वेश्चन 11 भी करना है। ये m का वैल्यू, ये n का वैल्यू, m का वैल्यू हमने लिख लिया, n का वैल्यू दिया, ये फॉर्म तो होता ही है। स्टेप 1 स्टेप 2 सिंपल है, यही करना था। स्टेप 2 में ये करना है, तो डेल m अपन डेल y इन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है हमको। तो cos x को एज y के रिस्पेक्ट करना है, तो 10y का क्या होता है sec स्क्वायर y माइनस cos से क्या होता है सिंपल माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन x प्लस वाई, ठीक है। एन उसी प्रकार करना है। साइन क्या होता है cos, sec स्क्वायर y का क्या होता है sec स्क्वायर y इट इज, चूंकि यहाँ पे किसके x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर करना है cos x, sec स्क्वायर y तो एज हो जाएगा, माइनस करना है cos का साइन हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया है। इसे सेटिस्फाई करता है। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, MDX वाला टर्म होता है, ये m का पूरा फॉर्म हो गया MDX, n डिवाइडर में x का नहीं लेना है, तो इसमें भी x इसमें भी x है, तो ये नहीं पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो। सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो cos x 10y है, तो cos x का जो x वाला टर्म उसको इंटीग्रेट करना, 10y तो बाहर हो जाएगा, cos x का sin x प्लस फिर cos x प्लस y, तो sin x प्लस y इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू सी द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। बस सिंपल एकदम। स्टेप 1 क्या वेरीफाई करना है, MDX प्लस NDY, तो ये m है, ये n है, डिवाइड dx है, तो m की वैल्यू ये हो गया, n की वैल्यू ये हो गया। स्टेप 2 हमें ये फाइंड करना, डेल m अपन डेल y, डेल n अपन डेल x। डेल m अपन डेल y क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट करना है, तो sec x जी टी से रहेगा, 10x तो जी टी से रहेगा, 10y क्या होता है इट्स sec स्क्वायर y, चूंकि ये x के टर्म में 0, n क्या है x के रिस्पेक्ट में, तो sec x तो sec x रहेगा, sec स्क्वायर y है, देखिए sec यहाँ पे sec स्क्वायर y है, तो इसको जी टी रख देना है। sec x से क्या होता है डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू 10x, तो हमने लिख दिया है, ये सिंपल हो गया। इसी तरह इक्वल हो गया, तो सेटिस्फाई करता है। अब क्या करना है, ये MDX हो गया, ये NDY होगा। आप देखिए y के n का टर्म देखिए यहाँ सब x में है, तो ये कैसे हो जाएगा कि y वाला टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा m का टर्म। इसे सिंपल डेरिवेटिव करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन 10y है, यहाँ पे 10y बाहर चल जाएगा, इंटीग्रेशन करना किसका, जो x वाला टर्म है sec x है, यहाँ माइनस e टू द पावर x है, ठीक है। सिंपल इनका इंटीग्रेशन करना है, तो sec x जो यहाँ पे दिया हुआ sec x 10x, sec x 10x दिया, sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल होता है sec x, ठीक है। और यहाँ पे e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर x क्या है, e टू द पावर x ही होता है। देन दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है MDX NDY फॉर्म में हो गया, m की वैल्यू लिख लिए, n की वैल्यू लिख लिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये जीरो हो जाएगा, e टू द पावर x लग y, e टू द पावर x अपन y हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल मतलब क्या, y x वाला टर्म है तो वो पूरा जीरो, x वाला टर्म यहाँ y x से ट्रांसफर कर रहे हैं तो y वाला जीरो है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, e टू द पावर x अपन y हो जाएगा, ये सिंपल। दोनों इक्वल, द अबव इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म एग्जैक्ट है, तो इंटीग्रेट करना है। यहाँ देखिए क्या m वाला टर्म लिखना है, पूरा जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे n वाला टर्म में जो x वाला वैसे नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है y वाला टर्म या फिर कांस्टेंट, हमने लिख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, y वाला जो टर्म है उसे बाहर निकाल देना है, बाकी x वाला टर्म का इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए तो x के रिस्पेक्ट में करके 2x² 2 log y का डिटिस रहेगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, dy का इंटीग्रेशन होगा y, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल, यहाँ x² प्लस e टू द पावर x log y प्लस y इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इस
जो लेक्चर है इसमें हमने टॉप 10 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो इसे जरूर करके जाए एग्जाम से पहले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।